नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं रसों के बारे में। तो आज हम बीए की सेकंड ईयर की 20 से हम हिंदी लिटरेचर को पढ़ने वाले हैं। हिंदी लिटरेचर में आज हम पढ़ेंगे रस। ठीक है, तो रसों को देखते हैं। और रसों में हम आज एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। एकदम रसों के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक रिलेटेड क्वेश्चन है, रस से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको आज हम उठाने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। रस किसे कहते हैं? काव्य में रस का महत्व प्रदर्शित करते हुए कतिपय विद्वानों के रस संबंधी महत्वपूर्ण विचारों की विवेचना कीजिए। तो देखिए, इसका उत्तर होगा किसी काव्य को पढ़ने से या नाटक आदि देखने से हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है, वह आनंद का वर्णन शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो देखिए, वो आनंद ही रस है। कहने का मतलब है कि जिस भी काव्य को पढ़कर नाटक को सुनकर काव्य को पढ़कर नाटक को देखकर या सुनकर इत्यादि ये चीज़ें जो हैं, साहित्य से जुड़ी हुई चीज़ों को देखने सुनने या फिर बोलने से जो आनंद हमें आता है, जो फील जो हमें आता है, वही रस कहलाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक फल के अंदर रस होता है, हर कविता के अंदर, हर काव्य के अंदर एक रस होता है। मान लीजिए कि आपने आम खाया, वो मीठा है। आप अनार खाएंगे, वो भी मीठा होगा, लेकिन दोनों मीठे होने के बाद भी दोनों का टेस्ट अलग है। आप आम के टेस्ट को अनार का टेस्ट नहीं बोल सकते। गुड़ भी मीठा होता है, शक्कर भी मीठी होती है, सब मीठे हैं, लेकिन किसी भी टेस्ट को किसी के इक्वल नहीं बोला जा सकता, बस मीठा बोला जा सकता है। मीठे का मतलब ये नहीं होता कि सारे एक जैसे ही टेस्ट हैं। टेस्ट सब मीठे हैं, लेकिन सबका टेस्ट अलग है ना। तो मीठे यानी सब में सब अलग अलग। ठीक है, बात यही है कि सारे मीठे एक जैसे नहीं होते। उसी प्रकार से हर कविता में एक रस नहीं होता, हर कविता में अलग अलग रस होते हैं। जैसे जो प्रेम की कविता उसमें श्रृंगार रस होगा, और जो हंसी की कविता उसमें हास्य रस होगा। ठीक है, तो किसी काव्य को पढ़ने, चुटकुले को, नाटक आदि को देखने, सुनने, पढ़ने से जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद का वर्णन शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। और वही आनंद तो रस है। किसी कारुणिक प्रसंग को देखकर हमारे मन में करुणा जागृत होती है, यानी किसी दुखमय प्रसंग को देखकर। ओजपूर्ण कविता को पढ़कर हमारा हृदय साहस और वीरता के भाव से बढ़ जाता है। यानी आप जितने प्रकार की कविता पढ़ोगे, जितने लेख पढ़ोगे, आर्टिकल पढ़ोगे, साहित्य पढ़ोगे, अलग अलग भाव उत्पन्न होगा, एक जैसा भाव उत्पन्न नहीं होगा, है ना। तो जब आप प्रेम की चीज़ पढ़ते हो, प्रेम का गीत सुनते हो, तो आपके मन में नायक नायिका को देख के श्रृंगार रस आता है, वो एक अलग फीलिंग है। जब आप माता पुत्र के दृश्य को देखते हो, तो आपके मन में वात्सल्य रस आता है। जब आप ओजपूर्ण कविता सुनते हो देशभक्ति की, तो ओजपूर्ण कविता से वीर रस आता है, साहस और वीरता का भाव बढ़ता है। इन्हीं विभिन्न भावों के जागृत होने से हृदय में जो अवर्णनीय अलौकिक आनंद होता है, वही रस कहलाता है। इसी को तो रस कहा जाता है। साहित्य दर्पण ग्रंथ लिखने वाले आचार्य विश्वनाथ ने रस की परिभाषा करते हुए कहा है, रस्यते इति रसः, यानी जो चखा जाए अथवा जिसका आस्वादन किया जाए। अब कविता के रस को हम चख सकते हैं क्या? नहीं, फील कर सकते हैं ना, उसको फील करने को ही चखना कहते हैं। तो अर्थात जो चखा जाए या जिसका टेस्ट किया जाए, आस्वादन किया जाए, वही रस कहलाता है। रस का महत्व क्या है? काव्य शास्त्र के आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। जैसे आचार्य विश्वनाथ ने कभी कहा है, का वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो काव्य शास्त्र के आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। यह तथ्य सर्वमान्य, यानी सभी के द्वारा माना गया है, क्योंकि रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहा जाता है। रस का महत्व सर्वोपरि, यानी सबसे ऊपर है, क्योंकि उसके बिना काव्य का अस्तित्व ही अधूरा है। अगर रस ही नहीं है किसी कविता में, 9 में से कोई ना कोई रस तो होना चाहिए ना। अगर कोई भी रस नहीं है, तो फिर वो कैसी कविता? तो कविता का अस्तित्व ही अधूरा है, कविता है ही नहीं। कविता तो मुर्दा के समान है, क्योंकि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो रसात्मक वाक्य ही काव्य है, या फिर रसात्मक रस जो है वो आत्मा है काव्य की। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो रस के बिना तो कविता जो है मुर्दा है, निष्प्राण है। अतः यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि रस जो है काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है। यदि आप किसी फल में से रस निकाल लो, तो उसके अंदर क्या रह गया? किसी फल में मान लो रस ही नहीं है। आम है, आम के अंदर रस नहीं हो, तो वो आम क्या मतलब का? वो आम कहलाएगा? मान लो नींबू के अंदर रस ही नहीं है, बिल्कुल रस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सूखा है, कुछ भी नहीं निकल रहा उसके अंदर से, तो फिर वो नींबू किस काम का? ऐसी कविता में अगर रस नहीं है, तो कविता किस काम की? कविता में रस होना चाहिए, है ना। वैसे आनंद की विशेष स्थिति का निर्माता भी रस है।
आनंद की जो स्थिति बनती है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, उस आनंद की स्थिति को भी रस ही निर्मित करता है। इसलिए काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। यानी जो ब्रह्मानंद है, ब्रह्म का आनंद है, ईश्वर का आनंद जब प्राप्त करता है एक योगी ध्यानी भक्त, तो वो जो ब्रह्मानंद कहलाता है, उस ब्रह्मानंद का सहोदर यानी भाई जो है वो है काव्यानंद। कविता से उत्पन्न आनंद भी ब्रह्म से उत्पन्न आनंद के बराबर ही माना गया है, इसलिए उसको ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। उसको कवियों ने, विद्वानों ने ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। काव्य का ध्येय भी लोकोत्तर आनंद की सृष्टि करना है, यानी संसार से परे जो आनंद है उसको, उसकी वृद्धि करना काव्यानंद का काम है। जिस प्रकार से ब्रह्मानंद संसार से अलग आनंद प्रदान करता है, ऐसे काव्यानंद भी इस प्रकार का कर सकता है, क्योंकि भगवान ईश्वर की लीलाएं जो हैं वो काव्य में लिखी गई हैं, तो काव्य भी एक प्रकार से लोकोत्तर आनंद भी प्रदान कर सकता है। ठीक है, इससे हम ये समझ सकते हैं। तो कलाकार जिन भावों का अनुभव करता है, जो भी कलाकार है, जो आर्टिस्ट है, वो जिन जिन भावों का, भावनाओं को फील करता है, रस तत्व के द्वारा उन्हीं का साक्षात्कार यह संसार के अन्य प्राणियों को भी कराना चाहता है। यानी वो अपनी कविता में उस रस का प्रयोग करके वो कविता लिखता है, और पाठकों के अंदर या श्रोताओं के अंदर वो रस प्रवेश करता है। उसके द्वारा वो अपनी फीलिंग को दूसरों को फील करवा देता है कि वो क्या सोच रहा है। कवि के हृदय का पाठक से जितना ही अधिक रचनात्मक रागात्मक संबंध स्थापित होगा, उतनी अधिक अभिव्यक्ति से रसमयता का समावेश होगा। यानी कवि के हृदय का पाठक के साथ जितना अधिक संबंध बढ़ जाएगा, कवि के हृदय को पाठक जितना ज़्यादा समझ पाएगा, उतना ज़्यादा रस उस पाठक के हृदय में जाएगा या रस का समावेश होगा। साहित्य दर्पण के लेखक आचार्य विश्वनाथ ने रसमय वाक्य को ही काव्य माना है, जो मैं पहले बता ही चुका हूँ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। वेद में रसो वैसा कहकर ईश्वर को रस माना गया है, यानी ईश्वर को भी रस माना गया है। ईश्वर एक तरह से रस है, आनंद है। ठीक है, तभी तो कहा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चित आनंद स्वरूप है। ठीक है, रस ही काव्य की आत्मा है। सरस काव्य में ही पाठक तल्लीन हो जाता है। सरस यानी रस से युक्त, काव्य में पाठक तल्लीन हो जाता, रसलीन हो जाता है। और रस युक्त नहीं होगा काव्य तो सुनने वाले को कोई मज़ा नहीं आएगा, कोई आनंद नहीं आएगा। अपनी यथार्थ स्थिति को भुलाकर, यानी अपनी सिचुएशन को भुलाकर एक भावलोक में विचरण करने लगता है पाठक या श्रोता। सरस काव्य ही पाठक को परमानंद की स्थिति में ले जाता है। जो सरस काव्य होता है, रस से युक्त काव्य है, वो पाठक को परम आनंद की स्थिति में ले जाता है, महान आनंद में ले जाता है। ऐसे काव्य के आस्वादन से हृदय विशाल हो जाता है, हृदय भर जाता है, बड़ा हो जाता है। प्रमुख विद्वानों के विचार हम देखें यदि, तो रस का महत्व प्रतिपादित करते हुए कुछ प्रमुख विद्वानों ने विचार अपने इस प्रकार से दिए हैं। पहले भरत मुनि ने कहा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब ये विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव क्या है, ये हम अभी आगे जान लेंगे। दूसरा, आप दूसरी परिभाषा देखिए, विभावैश्च सात्विक है, व्यभिचारिणी श्राणीयमान स्वाद्यत्वम स्थायी भाव रसा रमृता, ये आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। आगे देखिए, आचार्य विश्वनाथ की एक और परिभाषा देखिए, अंतःकरण में रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण के सुंदर स्वच्छ प्रकाश होने से रस का साक्षात्कार होता है। यानी रजोगुण राजसी वृत्ति और तमोगुण तामसिक वृत्तियाँ, बुरी वृत्तियों को जब दब जाती हैं, और सतोगुण यानी अच्छी वृत्ति, अच्छी आदत ऊपर आ जाती है, अच्छा भाव ऊपर आ जाता है, तो तभी रस का साक्षात्कार हो पाता है, यानी रस को फील कर पाते हैं। चौथी है देखिए, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था को ज्ञान दशा कहा जाता है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा कहा जाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। जब आत्मा अपनी मुक्तावस्था में होती है, उसको ज्ञान की दशा कहा जाता है, जब आत्मा मुक्त होती है। ठीक है, मुक्त की स्थिति में होती है। और जब हृदय मुक्ति की अवस्था में होता है तो उसको रस दशा कहा जाता है। उपर्युक्त विभिन्न विद्वानों आचार्यों के कतिपय विचारों से यही निष्कर्ष निकलता है, जो ऊपर विद्वानों और आचार्यों के मत दिए गए उनसे यही आशय स्पष्ट होता है, यही अर्थ निकलता है कि रस हृदयगत भावों से उत्पन्न आनंद विशेष की स्थिति है। रस हमारे हृदय में स्थित भावों से उत्पन्न होता है। जब हम ऐसे कोई कविता सुन लेते हैं तो उसका संयोग होने से हमारे हृदय के भावों के साथ रस उत्पन्न हो जाता है, जिसका आस्वादन किया जाता है, जिसका आस्वादन कवि स्वयं भी करता है, लेखक जो है, और पाठक और श्रोता तथा दर्शक गण भी उस रस का आस्वादन करते हैं, उस रस का टेस्ट करते हैं जो कविता से उत्पन्न होता है। तो कविता से अलग अलग प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं। कुछ विद्वान 9, 10, 11, 12 अलग अलग मानते हैं। धन्यवाद।